हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठंड बहुत है और एक आपको खुशखबरी देनी थी। आज हमारे स्कूल में श्री सुलेखचंद सर जी की रिटायरमेंट पार्टी है, रिटायरमेंट है और वो आज रिटायर हो रहे हैं अपने शिक्षक कार्यकाल से। आज वो रिटायर हो रहे हैं और वे स्वस्थ रहें, उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं कि आप भी सम्मिलित हो हमारे साथ सुलेखचंद सर जी की रिटायरमेंट पार्टी में। चलो चलते हैं रिटायरमेंट। ठीक है, एक मिनट और आ जाइए। मंजूर होकर मीठी मीठी तालियां हो जाए, मंजूर होकर मीठी मीठी तालियां हो जाए। अभी इस शानदार सा प्रोग्राम आप सभी के नाम करते हैं। थोड़ा नीचे प्लीज सेट करिए, इसको बैलेंस करिए एग्जांपल। ये सामने देखिए। Now I would like to welcome our SOS sir for sharing your precious words. Please sir. सभी को नमस्कार। आदरणीय मैनेजर साहब, हमारे प्रिंसिपल ओमवीर चौधरी जी हो चुके हैं, पवन राणा जी, नीलू पटेल जी और सुलेखचंद जी, उनकी धर्मपत्नी पूनम मैम, आए हुए सभी गेस्ट और अध्यापक, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ सभी को। आप यहाँ पर आए, इतना समय निकाला। सुलेखचंद जी का कार्य शिक्षण बहुत अच्छा है इस स्कूल में। हमारा 26 साल से ज्यादा का साथ एक साथ रहा है, 26.5 साल होने वाले हैं अभी। सुलेखचंद जी बड़े कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और एक अच्छे टीचर रहे। इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे हमारे स्कूल में जो कभी स्कूल में नहीं आते थे, भागते थे, उनको किसी ने सुधारने का काम किया तो सुलेखचंद जी हमारे। मतलब यहाँ तक भी हुआ है, किसी पेरेंट्स की सिफारिश आ गई चेयरमैन साहब के पास, चेयरमैन साहब ने ओमवीर जी को फोन किया, ओमवीर जी ने सुलेखचंद जी को बोला, उसके बाद भी पेरेंट्स को कोई चक्कर लगवा लेते थे, मतलब बच्चे को सुधारने रहते थे, वो बच्चा कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, ये काम इन्होंने किया। और क्योंकि तो मैं भी हमें खुशी भी है बहुत ज्यादा कि ये बिल्कुल जवान का रोके जा रहे हैं। हमारे जितने शिक्षक हैं वो सबसे ज्यादा मतलब चेयरमैन चमक सुलेखचंद जी के यहाँ जैसे हमारे यहाँ भाई थे उससे भी बढ़िया प्रोग्राम बना लिया है। उन्होंने की हमारी बात की कि देखो अपना जवान करके भेजा है यहाँ से, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब मैंने साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस दिन पर आए एक बार, और सुलेखचंद जी का जो हमें ग्रेजुएटी का और वो पैसा मिला है, उसमें सेक्शन लेटर हुआ है, पहली बार हुआ ऐसा कि रिटायरमेंट से पहले ग्रेजुएटी इनका फंड हम सब कुछ इनको साथ देने जा रहे हैं। फिर इनका ये अपने छोटा है वो मान लीजिए कि हम पहले किसी को नहीं मिलता, बाकी सबका सेक्शन लेटर में एक साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इनको सेक्शन लेटर दें। अशोक जी और केजरीवाल जी के साथ आए, उनके बड़े प्रयासों से एक काम हुआ है। नहीं यार, नहीं सॉरी, ग्रेजुएटी और कम्युनिकेशन इनका पैसा भी आ चुका है, लेकिन वो अभी ग्रेजुएटी छुट्टी में है, साइन नहीं हुआ जल्दी से, वो भी मिल जाएगा। अब मैं गंगा सिंह वाइस प्रिंसिपल मुझे बनाना चाहूंगा, वो एक बार स्टेज पर आए और वो भी अपना सेक्शन लेटर दे। इनका भी ग्रेजुएटी इनकी मिली है 17-16 लाख रुपए है, तो मैंने कहा इनको देंगे वो सेक्शन लेटर। ऐसे आप खाते में अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी 2 शब्द इनके लिए बोले।
ये दूर लगती है टारगेट से। 2 लाइनें है ना वो ध्यान में आती है। हम भी कभी बच्चे होते, नाम कब हमारा होता, गगरू गगरू हम भी खाते। तो हमारे को ऐसी हो रही है कि भैया हम तो सर्विस में है नहीं, हम तो रिटायर होंगे नहीं। लेकिन सामने बैठे हुए कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मन कर रहा हो कि इतना माल मिलता तो टर्मेंट मैं भी ले लेता हूँ। ऐसा तो कोई नहीं है, करो जैसी है। और कुछ लोगों को ध्यान में आता है कि ये तो भाई जैसे शादी में दूसरे का सामान आता है उतने से बता रहे सर इससे कितने दिन पूरा पड़ेगा? हाँ, तो जितना दिन दूसरे का पकता होगा इससे पकेगा, वो कौन सा परमानेंट होता है? खैर, ये एक ऐसा दिन है जो खुशी का भी है और जो भावनात्मक भी है, इमोशनल करने वाला भी है। अभी राजेश जी पढ़ रहे थे, 97 में हमारे साथ ज्वाइन किया, तो 97 से मतलब आज 26 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। जब एक परिवार में रहते हैं तो किसी भी संस्था में रहते हैं तो परिवार वाला जब रिश्ता बन जाता है, और जब वो छोड़ के जाता है तो फिर वो इमोशनल एक क्षण होता है जिसमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद जो है कल उस कुर्सी पे आके कौन बैठेगा, ऐसा एक महसूस किया जाता है। लेकिन खुशी भी है कि बगैर किसी क्लॉट के, बगैर किसी स्टिग्मा के, और इतने लंबे टाइम को पूरा करना, और वो भी कुछ माइलस्टोन्स को एस्टेब्लिश करते हुए पूरा करना, ये खुशी का माहौल भी, खुशी का क्षण भी होता है। केवल 2 बातें कहूंगा। तो पूनम जब लेके आके देखिए गीता दे रहे हैं, तो गीता का करना क्या आगे को, तो ध्यान में है गीता का ही करना पड़ेगा। हमारे संस्कृति में एक पूरा का पूरा सेगमेंट है जिसको हम आश्रम व्यवस्था बोलते हैं। ब्रह्मचर्य है, तो गृहस्थ है, तो वानप्रस्थ है, और उसके बाद फिर संन्यास है। वैसे तो उनके जो टाइम दिए वो 25, 50, 75 और 100 साल दिए, लेकिन अब चूंकि रिटायरमेंट की एज 60 साल है तो उसको 60 साल मानना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब है परिवार की जिम्मेवारी पूरी करने के बाद समाज में अपने अनुभव को बताना, उसका लाभ देना। लेकिन अभी जब मैं दोनों पीढ़ियों को देख रहा हूं तो ये तो अभी अनमैरिड है, तो सामाजिक दायित्व तो पूरे हो गए हैं ऐसा तो नहीं लगता है, तो सामाजिक दायित्व तो पूरे करने पड़ेंगे। तो वानप्रस्थ की कल्पना तो नहीं दी जा सकती, तो फिर क्या कल्पना दी जा सकती है कि 26 साल का जो अनुभव शैक्षिक जगत का रहा, उसका मैं कैसा समाज में और बीजारोपण और तरीके से कर सकता हूं, निस्वार्थ भाव से कर सकता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता हूं। ये ऋण है, 3 ऋण भी माने गए, पितृ ऋण, देव ऋण और समाज ऋण। तो पितृ ऋण का मतलब है कि हमने मां बाप की सेवा की, उनको कोई कष्ट नहीं होने दिया। देव ऋण है कि हमने देवों की भी पूजा की, प्रकृति की पूजा की। और समाज ऋण है कि जो समाज ने मेरे को इस कैपेबल बनाया, इस हिसाब का बनाया कि मैं कुछ दे सकता हूं, तो उस ऋण को पूर्ण करना। तो आज केवल इतना कहूंगा, सिलेक्शन जी 2 ऋण तो आपने पूरे कर लिए होंगे, तीसरे ऋण से उऋण होने का टाइम अब आया है। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा और परमपिता परमात्मा के चरणों में ऐसी प्रार्थना भी करूंगा कि आप उस ऋण को अगले 40 साल तक उतारो। 40 साल का मतलब क्या है? पूरी शतायु को आप प्राप्त करो और 40 साल तक समाज से ऋण होने के लिए अपने प्रयास पूरे करो। आखिर में केवल इतना कहते हुए, आप यहां से जा नहीं रहे हो। जब भी
आपको महसूस हो कि स्कूल आना है, जब भी आपको महसूस हो कि राजेश जी से जाके गप्पे मारनी है, तो उसके लिए तो आपका स्वागत है ही है। लेकिन एक निर्देशक के रूप में भी आपका सदैव यहाँ स्वागत है। ऐसा मैं खेड़ागढ़ी स्कूल की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से आपके साथ एक ऐसा आश्वासन दे रहा हूं कि आपको स्कूल में दोबारा से ये ना लगे कि मैं तो रिटायर हो गया हूं, अब जाऊं कि नहीं जाऊं, खाली पेंशन जब नहीं आई है तो जाऊं, ऐसा भाव ना बने। और इसी भाव को ना बनने के लिए जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है वो बता पाएंगे। 10 दिन 15 दिन पहले जब मैं आया तो मैंने पूछा क्या स्टेटस है, कितना पैसा देने वाले हैं, तो उनको लगी ये नहीं मिलने वाला है, ये नहीं मिलने वाला, ये नहीं मिलने वाला है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 31 तारीख को जाए खाली हाथ जाए, 31 के बाद आप यहाँ लेफ्ट राइट करते आए। इसलिए जितना भी सामान मिलना चाहिए पहले ही मिलना चाहिए। और ऑफिस का भी ऐसा साथ मिला कि लगभग 35-36 लाख रुपए जो सबको मिलता है टाइमली, जो अमाउंट है वो अमाउंट मिला 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए लीव एनकेशमेंट बचा हुआ अभी। हाँ, तो लीव एनकेशमेंट जैसे वो प्रोसेस में चलता है उसी प्रोसेस में मिलेगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। एक बार पुनः दिल की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूं। नया जो जीवन आप शुरू कर रहे हो उस जीवन में समाज जरूर कहीं ना कहीं बीच में रहना चाहिए। समाज के लिए मैंने क्या करना है इसका भाव जरूर रहना चाहिए। अभी इनकी श्रीमती जी से भी जरूर कहूंगा कि वैसे तो गृहस्थ आश्रम से ये पूरे निवृत्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए जरूर समाज कार्यों के लिए लगाने के लिए आप इनको प्रोत्साहन देना, इनको आगे बढ़ाना। इसके साथ साथ एक दुख का भी छोटा सा हमारे बीच में प्रसंग है, हम सबके ध्यान में है ही कि लंबे टाइम तक सारे सदस्यों को पानी पिलाना, उनको चाय पिलाना, उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना। ऐसा ही हमारे परिवार के एक सदस्य है बहादुर जी, वो बीच में हमारे बीच में से गंगा सिंह जी बीच में चले गए थे। उनके जाने के बाद उनके जितने भी जो ड्यूज थे वो आज हमने उनकी धर्मपत्नी को दिए। उम्मीद करता हूं कि उनको भी आभास रखने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि जितने लंबे टाइम तक उन्होंने हमारी सेवा की है, जब भी परिवार को जरूरत होगी खेड़ागढ़ी स्कूल और सेवा खेड़ागढ़ी परिवार वो आपके साथ तन मन धन के साथ खड़ा रहेगा। आप बगैर किसी हिचक के आप अपनी बात हमारे साथ कह सकते हैं। इतना एक आश्वासन देते हुए दोनों परिवारों को मैं दोबारा से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय यहाँ लगाया। सिलेक्शन जी के साथ जो उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के बाकी सदस्य आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने खेड़ागढ़ी स्कूल की खुशी में अपने कुछ क्षण गुजारे। इसके लिए आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, sir. Share your feelings. Now I am requesting Kavita ma'am to come on the stage and share your feelings. Kavita ma'am, please clap together. सपनों ब्रिज मैंडिंग में मौजूद सूरत खास है। किसी की खुशी में शामिल होना जिंदगी का एक खूबसूरत एहसास है। सभी को नमस्कार। सम्मान के पात्र, बेमिसाल निष्पक्षता के प्रति आज के कार्यक्रम के केंद्र परम श्रद्धेय हिंदी प्रवक्ता श्री सिलेक्शन जी एवं हमारे सम्मानित पूर्व प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी,
परम श्रद्धेय अतिथिगण और शिक्षक वृंद, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। इस खुशी के मौके पर प्रेम भरी विदाई के लिए मैं सर जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तमन्नाओं से बड़ी हो जिंदगी, तमन्नाओं से बड़ी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से बड़ा हो अटपल, दामन भी छोटा लगने लगे, दामन भी छोटा लगने लगे। इतनी खुशियां दे आपको, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला कल। सर जी के लिए एक छोटी सी कविता। एक हंसता सा चेहरा, एक हंसता सा चेहरा था विद्यालय में, आज से वो जुदा हमसे हो जाएंगे। नाम के जैसा काम किया आपने, आपको हम कैसे भूल पाएंगे, आपको हम कैसे भूल पाएंगे। यूं तो जाने से रुकता नहीं काम है, यूं तो जाने से रुकता नहीं काम है, पर दिलों में खटकता वही नाम है, जिससे सुख दुख कहे अपने, जिससे सुख दुख कहे अपने गजब अंदाज में, गजब अंदाज में जो कही शायरी आपने। कभी रूम नंबर 105 में, कभी रूम नंबर 101 में, कभी साइंस लैब में, तो कभी लाइब्रेरी में। गजब अंदाज में, गजब अंदाज में कही शायरी आपने, कोई भी और दूसरा न कह पाएगा। नाम के जैसा काम किया आपने, नाम के जैसा काम किया आपने, आपको हम कैसे भूल पाएंगे, आपको हम कैसे भूल पाएंगे, आपको हम कैसे भूल पाएंगे। इनकी जीवन संगिनी श्रीमती पूनम जी और परिवार के अन्य सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका प्रेम भरा गठबंधन काम और फलता फूलता रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रमेश चंद जी स्टेज पर आए और 2 शब्द कहें। रमेश चंद जी स्टेज पर आए और 2 शब्द कहें। हवा सिंह जी, इनके जो चचिया ससुर हैं वो सबका स्वागत करेंगे। सो क्लैपिंग टुगेदर। माला देकर सबका स्वागत करेंगे। फोटो खिंचवाए सारी माला पर आ जाए आदरणीय चेयरमैन साहब राणा जी, सुधीर राणा जी, प्रबंधक मुकेश भारद्वाज जी और सचिव अमित राणा जी और पूरे स्टाफ से विनती करता हूं। मैंने बहुत रिटायरमेंट देखी है, 40 साल की नौकरी करी, हजारों रिटायरमेंट देखी है, मगर ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। इतना बड़ा स्वागत। और जैसे मैंने सुना कि 40 लाख रुपए श्रीलंकी को मिले, आपने करोड़पति बना दिया क्योंकि मैं जितनी आपको पता है कि पैसे होने के बाद करोड़पति बन गए। और एक जितने भी सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, जब कई स्टेज के प्रोग्राम होते हैं तो बाहर से स्टेज चलाने के लिए बुलाते हैं,
विज्ञान भवन में हमने देखा, मैं मौसम भवन में नौकरी करता था लोधी रोड, वहां पर भी देखा ऐसे प्रोग्राम होते बाहर से बुला लेते हैं। मगर पता लगा भाई आप ही के परिवार से आप ही के टीचर है और बहुत अच्छी स्टेज चलाई के लिए सब कार्य। और मैंने सुरेश जी के लिए कविता बनाई है। डॉक्टर प्रिंसिपल साहब राम नरेश जी, बहुत ही अच्छा आप बधाई के पात्र हो कि सुरेश जी एक सामाजिक आदमी है। जैसे आपने कहा कोई समाज में काम करे, ये पहले से समाज में काम कर रहे हैं। और एक कविता बनाई है, छोटी सी है, उसमें कोई गलती हो तो पहले माफी मांग लेता हूं और अच्छी लगे तो बाद में तारीफ करता हूं। लगते नहीं सुरेश जी रिटायरमेंट हो रहे हैं, लगते नहीं सुरेश जी रिटायरमेंट हो रहे हैं, अभी तो देखो ये जवान लग रहे हैं। लगते नहीं सुरेश जी रिटायरमेंट हो रहे हैं, अभी तो देखो ये जवान लग रहे हैं। उन सभी को जिन्होंने हम सबके लिए जितने स्टेज पर भी बैठे हैं, उन सभी को जिन्होंने अपने परिवार के लिए 21 से 60 वर्ष कमाने में व्यस्त रहे, रचना आज सुरेश जी को समर्पित है। कैसे कटा 21 से 60 साल तक का यह सफर पता नहीं चला, क्योंकि हमारे जमाने में जो था, आजकल तो बच्चे 30 साल तक स्टडी करते रहते हैं, उसके बाद ही नौकरी लगते हैं। मगर जब हमारा जमाना था, 10वीं 12वीं पास करी और नौकरी में आ जाते थे 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र तक। कैसे कटा 21 से 60 साल का सफर पता नहीं चला। क्या खोया, क्यों खोया, क्या पाया पता नहीं चला। बीता बचपन गई जवानी, सुरेश जी बीता बचपन गई जवानी, कब आया बुढ़ापा पता ही नहीं चला। कल बेटे थे कब पति बन गए पता ही नहीं चला। शादी के बाद पापा बन गए पता ही नहीं चला। कोई कहता सठिया गए, रिटायरमेंट वालों को कह देते हैं बच्चे, खासकर दादा दादी जब बन जाते हैं तो बच्चे बोल देते हैं, क्योंकि भूलने याद तो हो जाती है। कोई कहता सठिया गए, कोई कहता सुरेश जी छा गए, कोई कहता सठिया गए, हम सब कहते सुरेश जी छा गए। क्या सच है पता ही नहीं चला। पहले माँ बाप की चली, ये हकीकत है, पहले माँ बाप की चली, फिर पूरब जी की चली, बेटी के हमारी बेटी। पहले माँ बाप की चली, फिर पूरब जी की चली, और फिर चली बच्चों की। अपनी चली या नहीं चली पता ही नहीं चला। पूरब कहती है, बेटी हमारी है, पूरब कहती है अब तो समझ जाओ। क्या समझूं क्या न समझूं, न जाने क्यों पता ही नहीं चला। और दिल कहता है सुरेश जी का, दिल कहता है सुरेश जी का, जवान हूं मैं। उम्र कहती है नादान हूं, उम्र कहती है नादान हूं, इस चक्कर में तुमने किस गए पता ही नहीं चला। सफेद हुए बाल काले कलर के, सफेद हुए बाल लटक गए गाल, लग गया चश्मा, कब बदली है सूरत इनको पता ही नहीं चला। समय बदला, मैं बदला, बदल गई मित्र मंडली। यहां सारे मित्र के बैठे हैं। समय बदला, मैं बदला, बदल गई मित्र मंडली। कितने छूट गए और कितने रह गए पता ही नहीं चला। और कल तक हठखेलियां करते थे, कल तक हठखेलियां करते थे मित्रों के साथ, कब सीनियर सिटीजन बन गए पता ही नहीं चला। कल तक हठखेलियां करते थे मित्रों के साथ,
आ गए पता ही नहीं चला। अब 2 बेटी आई है, 2 बेटी आई है, धर्मपत्नी भी आई है। सबसे एक रिक्वेस्ट है, जिसके भी घर में बहन है और कभी कोई पत्नी संबोधित करे तो कहना हमारे पत्नी मत कहा करो, धर्मपत्नी कहा करो। क्योंकि धर्म जो पत्नी होती है वो धर्म की ओर ले जाती है, धर्मपत्नी धर्म की ओर ले जाती है। तो 2 बेटियां आई है, धर्मपत्नी आई है, खुशी आई है, और कब कब मुस्कुराई कब उदास हुई पता ही नहीं चला। 2 बेटी आई है, धर्मपत्नी आई है, खुशियां आई है, मैंने देखा है ये बात। कब कब मुस्कुराई कब उदास हुई पता ही नहीं चला। प्यार से नमस्कार। Wow, what a wonderful thought. Thank you very much, sir. आज हमारे बीच सिलेक्शन सर के फ्रेंड रविंद्र जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं सुरेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पे आए और रविंद्र जी का स्वागत करें। Give us a round of applause. Please clapping. रविंद्र जी की धर्मपत्नी किताबों की भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं नीलम मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आए। आओ मैडम, नीलम मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैडम बुलाइए। अब मैं ओमवीर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आए और सर के बारे में 2 शब्द कहें। ओमवीर सर। Now I request Mohi ma'am, please come on the stage and share your feelings. Clap for Mohi ma'am. सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित श्री सरेंजन सर और उनके परिवारजनों को और सभी अध्यापकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जैसा कि सब जानते हैं कि आज हम यहाँ श्री सरेंजन सर जो कि हमारे हिंदी वर्ग का अध्यापक हैं, उनकी
सेवा निवृत्ति के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। वैसे तो सेलेक्ट